हाँ यस स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 48 है और क्वेश्चन देखें बेटा प्लीज़। ये फुल लेंथ क्वेश्चंस में आएगा और क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी देखो, प्लीज़ देखें बेटा। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। मैंने बोला आपको हमेशा एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि हमेशा याद रखें। पहले सबसे पहले आप बैलेंस शीट का लाइब्रेरी साइड देखना और उसमें ये ढूंढना कि क्या बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में आपको रिजर्व्स गिवन है या नहीं गिवन है। तो बच्चों देख लो, आपके पास में क्रेडिटर्स गिवन है, बीपी गिवन है, आपके पास में ये जनरल रिजर्व गिवन है बच्चों। तो याद रखना है, ये आपके पास जनरल रिजर्व हो गया, ये फ्री रिजर्व है, नाम बताया था मैंने आपको सबको। फिर कैपिटल गिवन है। बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में आप हमेशा रिजर्व्स ढूंढना। फिर आप बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाओ बच्चों और इसमें आप देखना कि क्या बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल अकाउंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बैलेंस शीट के एसेट्स में आप लोगों को गुडविल दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा, वो आपको देखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। तो भाई ये अपन देखा भाई गुडविल है कि नहीं है, तो भाई पता लगा कि हाँ भाई गुडविल है। तो आप देख लो बेटा, बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल दिख गया। क्लियर। ये देखने के बाद में फिर आप इतना देखें कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लॉसेस गिवन नहीं दिख रहा। तो लॉसेस देखो बेटा, क्या गिवन है क्या लॉसेस? भैया लॉसेस गिवन नहीं है आपको। आप देख लो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि दे एग्री टू एडमिट सी नया पार्टनर आ रहा है बच्चों, और वो कितने के लिए 1 अप्रैल 2018 को आ रहा है और कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए वो आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए। और अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है, मैं आपको एक ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा क्वेश्चन ताकि आप आराम से देख पाएँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो है वो 5 लाख रुपीज़ कैपिटल के ला रहा है, टोटल गुडविल उसका कितना है 2 लाख रुपीज़, पर वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,20,000 टूवर्ड्स गुडविल। अच्छा, टोटल गुडविल बना कितना उसका? टोटल गुडविल बना उसका बच्चों, आप लोगों को बता रहा हूँ कि टोटल गुडविल बना उसका 2 लाख रुपीज़, पर अगला बंदा 1,20,000 रुपीज़ कैश में ला रहा है। इसका मतलब है, सिंपल मीनिंग है कि 1,20,000 रुपीज़ वो कैश में ला रहा है और 80,000 रुपीज़ कैश में लेके नहीं ला रहा है। तो ठीक है भाई, 1,80,000 ला रहा है, 80,000 नहीं ला रहा है और 1,20,000 कैश में लेके आ रहा है। अभी देख लेंगे ट्रीटमेंट इसका। सबसे पहले आप लोगों को बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट। और इसमें देखो बेटा, क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्डिंग एंड मशीनरी बी डेप्रीशिएटेड बाई 5%। बिल्डिंग और मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है, 5% कम करना है। तो देखो ये कम करना है। फिर स्टॉक को भी रिवैल्यूड करना है बेटा, स्टॉक को 4 लाख भी रिवैल्यूड करना है। ये जो मैं राइट कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट रिवोल्यूशन के हैं। देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ रुपीज़ 1,20,000, ये भी उसका ही बेटा। 1 मंथ सैलरी ये भी है। तो आप देख लो कि मोटा मोटी देखो तो आपके पास में 5 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट्स आप लोगों के लिए रिवोल्यूशन की है। मैंने बोला था आप लोगों को पहले भी सिखाते वक्त कि हमेशा हर एक क्वेश्चन में यू हैव टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले बनाना ही रिवोल्यूशन अकाउंट पड़ेगा बेटा। तो ये बनाते अपन रिवोल्यूशन अकाउंट। बार बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। मैं एक बार मोबाइल से ले लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। मुझे भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप लोगों को मैं सेंड कर दूँगा। तो सबसे पहले बराबर बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। बहुत ध्यान से देखें बच्चों, ये बनाए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। ज़्यादा राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये डेबिट साइड, ये साइड कौन सा बेटा? क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, इतना करने के बाद में आपको कह रहा है कि बिल्डिंग और मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 5%। तो पहले आप बैलेंस शीट में देखो कि बिल्डिंग गिवन कितना है। भाई बैलेंस शीट में बिल्डिंग गिवन है आपका 5 लाख रुपीज़। कितना गिवन बेटा? 5 लाख रुपीज़ गिवन है। तो 5 लाख रुपीज़ का 5% जो होता है वो होता है 25,000। 10% जो होता है बताओ कि वो तो 50 हुआ, तो उसका आधा कर दो तो लॉस हो गया। तो मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा टू बिल्डिंग और मैं लिख दूँगा 25,000 रुपीज़। लॉस हो गया ना। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि मशीनरी को भी 5% से कम करना है। तो बैलेंस शीट में देखो मशीनरी गिवन है बेटा, आप लोगों को देखना 2 लाख रुपीज़। फिर कमी हो गई तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 मशीनरी और बच्चों 2 लाख रुपीज़ का 5% निकालो, अमाउंट कम्स 10,000 रुपीज़। जब भी लॉस होएगा मैं डेबिट साइड में लिखूँगा। और आप लोग जानते हैं कि लॉस कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। उसके बाद में लिखा हुआ स्टॉक भी रिवैल्यूड 4 लाख रुपीज़। तो पहले स्टॉक था कितने का? भाई पहले आपका स्टॉक 3 लाख रुपीज़ का था। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका स्टॉक अभी 4 लाख रुपीज़ का हो गया बच्चों। तो 1 लाख रुपीज़ स्टॉक वैल्यू बढ़ गई है, फ़ायदा हो गया। मैं क्रेडिट पे लिखूँगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय स्टॉक
और यहाँ मैंने लिख दिया 1 लाख रुपीज़। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है 4th पॉइंट में, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ रुपीज़ 1,20,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गए, तो अब लिख दो ना। जब आप लिखोगे अब तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फ़ायदा हो गया। तो यहाँ लिख देंगे बाई एसेट्स बेटा, और आप लिख देना कितना वैल्यू बोले आप, 1,20,000। जितना लिखोगे उतना फ़ायदा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1,20,000 रुपीज़, राइट। 5th पॉइंट में बोल रहा है 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज़ आउटस्टैंडिंग। आपका 1 महीने का सैलरी 30,000 रुपये जो है वो अभी देना बाकी है। लायबिलिटी बढ़ी है, अब देना पड़ेगा, लिख दो वही। लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो मैं बता चुका हूँ लॉस होता है। तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों, और यहाँ लिख देंगे अपन कितना, 30,000 रुपीज़। ओके बच्चों, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया हमको भी। और अब आप क्या करें बच्चों, आप इसको इस दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 2,20,000। आप जानते हो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। तो 2,20,000 ज़्यादा है तो मैं इधर भी लिखूँगा 2,20,000, यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 2,20,000 रुपीज़। और इसके बाद में आप इसको लेस करो बेटा, इसको लेस करेंगे अपन, ये कितना हो गया 30 + 10 40 50 और 65। तो अभी लेस करेंगे बेटा, तो अमाउंट आपके पास आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेस कर बेटा, 2,20,000 माइनस लेस करेंगे 65, तो आपके पास में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ जाएगा 1,55,000 रुपीज़। लेस करके देख लेना आप, तो ये आ गया आपके पास में 1,55,000 रुपीज़। और दिस इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बच्चों, ये लिख दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है बच्चों, ए और बी है, और 3:2 दे रखा है। तो 3/5 और 2/5 कर देंगे अपन। ए का शेयर कितना हुआ 3/5, 3 और 2 को दोनों को जोड़ दिया तो 3/5 और 2/5। और जब आप ए और बी में 3/5 और 2/5 जब 5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा 93,000 रुपीज़, 93,000 रुपीज़। और इधर आ जाएगा 62,000 रुपीज़। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। इस तरह से मैंने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और मैंने बोला था आप लोगों को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाएंगे, लॉस डेबिट साइड में और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ कि ये भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपन लेते हैं साइड में। ये अपना काम एक बार बाद में आ जाएगा, मैं इसको साइड में ले लूँ, ये लो साहब हटा ही देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ले लेंगे, ठीक है भाई। अब बनाते हैं अपन आगे, काम करेंगे, जस्ट ए मिनट। इसमें क्या बहुत सारे चीज़ें हैं तो अपन यूज़ करके देखते हैं। ये बनाए मैंने आप लोगों के लिए सीधी लाइन, जितने पार्टनर्स होते कॉलम आप जानते हैं, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। इसको भी उधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं अपन कितने पार्टनर बच्चों, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी नया पार्टनर है। ए पार्टनर, बी पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, सी नया पार्टनर है। और यहाँ पे आप लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स
कैपिटल, जस्ट अ मिनट। ये बच्चों लिखा है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको इतना सा बोल रहा हूँ कि मैंने आपको याद करवाया था कि सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा वो आपका आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखना, जो कि ओल्ड पार्टनर ए और बी है उनका कैपिटल लिखना, ओके बच्चों। और वो मिलेगा आपको बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में। एक बार एक झलक देख लें, देख लो बच्चों, ए का कैपिटल कितना 8 लाख और इधर कितना बेटा 4 लाख रुपीज़। ये देख लें आप 8 लाख और 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे देखें आप, तो भाई सीधा सीधा भाग के यहाँ पे आ जाओ और यहाँ लिख दो बच्चों 8 लाख रुपीज़। ये लिखा मैंने 8 लाख रुपीज़ और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने 4 लाख रुपीज़। ठीक है भाई, लिख दिया सर आपने। फिर मैंने आपको याद है सेकंड स्टेटमेंट बोला था, फिर आप याद कर लो बाई कैश या बैंक। आप बैलेंस शीट में देखो कौन सा अकाउंट ओपन है, बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों ओपन है, तो आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ बच्चों बाई कैश, बाय कैश डैश डैश, और यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है जितना वो अगेंस्ट कैपिटल लाया। तो आप क्वेश्चन देखो वो कह रहा है कि सी ब्रिंग्स 5 लाख रुपीज़ एज कैपिटल। 2 लाख रुपये गुडविल का बना, लेकिन बात कैपिटल की है, 5 लाख रुपीज़ कैपिटल का अगेंस्ट में लाया, तो वो 5 लाख रुपीज़ यहाँ लिखना बच्चों आपको। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 लाख रुपीज़। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद में मैंने थर्ड स्टेटमेंट आपने कहा था, मैंने कहा था कि एक काम करना बच्चों, तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसको भी थोड़ी इज्जत दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था आपने, ये देखो आपने बनाया था, अभी आपको बता देते, याद दिला देते हैं। ये देखो आपने बनाया था, ये आपने रीवैल्यूएशन बनाया था। इसका कितना प्रॉफिट आया 93,000 रुपीज़ और 62,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया था। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये पार्टनर्स को ही तो मिला है, उनकी कैपिटल बड़ी है। तो 93 और 62 को अपन यहाँ लिख देंगे बच्चों, 93 और 62 को लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो ये देखें आप, ये भाई मैं वापस लेके आ गया आपके सामने। तो यहाँ अपने पास आ गया 93,000 रुपीज़ ए के कॉलम में, ये 93,000 रुपीज़ ए के कॉलम में, और 62,000 रुपीज़ जो है वो बी के कॉलम में। ठीक है भाई, सेशन में आ गया पूरा। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि फिक्स लाइनें हैं, फिक्स मतलब फिक्स। उसके बाद में आप यहाँ लिख देना बाय रिजर्व्स। आपको बैलेंस शीट में कौन सा रिजर्व गिवन था, जनरल रिजर्व, तो नाम वही लिखना फिर। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों बाय जनरल रिजर्व, और ये पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 था। क्वेश्चन में देखा था आपने, तो देख लो बच्चों कितना रिजर्व गिवन है आपको, 1,50,000 रुपीज़ गिवन है। आप इसका रेशियो कितना है 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 1,50,000 इंटू 3/5 करेंगे, तो अमाउंट कम्स 90,000 रुपीज़ एंड 60,000, 90,000 है 60,000 बेटा। तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ बच्चों आपको लिखना रहेगा रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 90,000 और 60,000 आ जाएगा बेटा। क्लियर। इसके बाद मैंने कहा था रिजर्व्स करने के बाद में आप फटाफट बैलेंस शीट के इधर आ जाओ, नहीं पार्टनर्स के बल्कि डेबिट साइड में, और जो भी बैलेंस शीट के एसेट में लॉसेस गिवन है वो लिख दो। भाई मैंने बैलेंस शीट का एसेट देखा, मुझे कहीं पे भी लॉस नहीं दिखा, मुझे कहीं पे भी लॉस नहीं दिखा, तो मैं उस कंडीशन में इसको नहीं लिखूंगा बेटा, लॉस है ही नहीं तो मैं काहे को लिखूँ, तो नहीं लिखना आपको। फिर आप देखो बैलेंस शीट के एसेट में गुडविल गिवन है क्या, बॉस गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है बेटा। ये अगर आपको ब्लड दिख रहा है तो बता देता हूँ 50,000 रुपीज़ गिवन है। तो इस 50,000 रुपीज़ को आप लोग राइट ऑफ कर देना, AS 26 बोल रहा है, तो आप यहाँ लिखना बच्चों टू गुडविल, और आपने लिख दिया बेटा कितना गिवन है आपको गुडविल बेटा, आपको गुडविल गिवन है आपको 50,000 रुपीज़, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 50,000 इंटू 3/5 करेंगे तो अमाउंट कम्स 30,000 रुपीज़, और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों लोगों बड़े बिंदास तरीके से 20,000 रुपीज़। मेरा पहला काम खत्म, मैं गुडविल के पॉइंट पे आ गया। ये सिखाया था कि पहले गुडविल को राइट ऑफ कर दो, फिर ये चेक करो कि क्या नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया क्या बच्चों। तो देखो ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 1,20,000 रुपीज़ उसका गुडविल का हिस्सा बना, लेकिन वो ओनली कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,20,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई 2 लाख रुपीज़ बना पर 1,20,000 वो कैश में लेके आ रहा है और 80,000 रुपीज़ कैश में लेके नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई पार्टनर
गुडविल कैश में लेके आए तो आपको यूज़ करना है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे आपको लिखना है बाय प्रीमियम गुडविल लिख दिया। और नहीं लाए तो सब लोगों सीज करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट और ढंग से देख लें बेटा। जगह कम है और आप 1,20,000 और जो 80,000 कैश में लेके नहीं आए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इस क्वेश्चन में देखो ए और बी 3:2 में शेयरिंग करते थे, सी कितने के लिए है 1/3 के लिए। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कौन कितना देगा, नहीं बोला ना कि भाई ए कितना दे रहा है बी को, सी को कितना दे रहा है या बी सी को कितना दे रहा है, नहीं गिवन है। तो सेक्रीफाइस रेशियो जितना ओल्ड रेशियो होगा उतना ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना मानेंगे 3:2, ओल्ड भी कितना है 3:2 और सेक्रीफाइस भी कितना बेटा 3:2 है बच्चों। तो प्लीज़ आप 1,20,000 को भी 3:2 जो कि सेक्रीफाइस रेशियो है, ओल्ड रेशियो नहीं है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा आपके पास में 72,000 रुपीज़। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप भी करें। अब इसका भी निकाल लेते हैं बच्चों। इधर अमाउंट आएगा 5,82,000 रुपीज़। आपके पास ये अमाउंट आएगा 5,82,000 रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 10,73,000, 10,73,000 रुपीज़। ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल एक बार आपका लगेगा ये 50 मिनट्स, लेकिन जब आप रिदम बना दोगे प्रॉपर वे से सीख जाओगे तो ये आपका टाइम रिडक्शन होके 11-12 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। मैक्सिमम 15 मिनट्स पकड़ लो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। आप पूरा देख ले बेटा, मैंने जो जो बोला मैंने वही लिखा है। मेरे पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट आपने क्या बनाया बेटा, फर्स्ट अपन ने क्या बनाया, फर्स्ट अपन ने बनाया रिवोल्यूशन अकाउंट, आप देख सकते हैं। फिर मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल। और अब अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, ये बनाया अपन ने बैलेंस शीट, ये सब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना लेते बच्चों। बैलेंस शीट के लिए पहले फॉर्मेट बना दूँ। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बच्चों, यहाँ लिख देंगे अपन बैलेंस शीट, बहुत बढ़िया। ये लिख दिया आपने बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी लिखना बेटा लिखना है यहाँ पे प्लीज़। यहाँ लिखा मैंने लाइबिलिटीज, यहाँ लिखा मैंने एसेट्स और काम शुरू। सबसे पहले काम करना है, जब ये शुरुआत करो ये फिक्स बना लो बेटा, अपना अप्रोच बिल्कुल फिक्स बना दो। सबसे पहले काम करना, जो आपने ये कैपिटल फाइंड किया बेटा, ये जो आपने कैपिटल फाइंड की है, ये आपने कैपिटल जो दिख रही है आपको, ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल, ये सबसे पहले आप बैलेंस शीट में लिख दो बेटा। ये सब कितना देखो 10,73,000, 5,82,000। तो बच्चों यहाँ अपन आ जाएंगे और यहाँ अपन लिख देंगे सारा कार्यक्रम। ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये लिखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख दिया मैंने ए, यहाँ लिख दिया मैंने बी, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया 10,73,000 रुपीज़, यहाँ लिख दिया मैंने 5,82,000 रुपीज़, और यहाँ लिख दिया मैंने 5 लाख रुपीज़। बच्चों ये मैंने जो कैपिटल थी मैंने से बनाया था ना, उससे देख देख के लिखा है। और इन तीनों को ऐड करके अपन लिख देंगे द अमाउंट कम्स 20,75,000 रुपीज़। ठीक है सर, इतना करने के बाद में ये सब कर दिया मैंने। अब फटाफट आप इधर आ जाओ, बैलेंस शीट देखना। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है 2,50,000। आप पूरे क्वेश्चन में देख लो कि क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, कुछ बोला ही नहीं था इन्होंने। तो बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स उतने ही हो जाएंगे जितने पुराने थे। तो कितने गिवन है देखो, क्रेडिटर्स 2,50,000। तो न्यू बैलेंस शीट में भी बच्चों क्रेडिटर्स जो है वो शो हो जाएंगे आपके पास में 2,50,000
2,50,000 रुपीज़। इसके बाद में देखो आपके पास में गिवन है बिल्स पेबल, उसमें भी देख लो नीचे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बिल्स पेबल भी शो हो जाएंगे 1 लाख रुपीज़। तो आप लिख देना बिल्स पेबल, लिख देंगे बेटा जितना क्वेश्चन में गिवन उतना ही लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। अगर किसी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो वो एज इट इज़ शो हो जाएगा वापस के वापस, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी देखें आप, इसके बाद नेक्स्ट आओ बेटा, आपके पास जनरल रिजर्व गिवन है। इस जनरल रिजर्व को आपने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, याद है आपको? कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो अब नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, और कैपिटल अब नई पुरानी वाली शो नहीं होगी, जो आपने कैलकुलेट की वो तो शो कर ही दी आपने, देख लो आप ये कैपिटल शो कर दिया अपने तीनों की। तो इस तरह से लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। लेकिन आप देखो नीचे लिखा हुआ है 1 मंथ सैलरी 30,000 आउटस्टैंडिंग, ये 1 मंथ से सैलरी आउटस्टैंडिंग है, नई लाइबिलिटी क्रिएशन हुई है, तो नई बैलेंस शीट में ये शो होगा। और आप बाकायदा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप लिखेंगे बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। अब एसेट्स में आ जाओ, कैश इन हैंड। एक बार कैश इन हैंड को छोड़ते हैं, कैश बैंक में वो चेंजेस नहीं किए, एज इट इज़ 5,75,000। तो यहाँ लिख देंगे बैंक बैलेंस 5,75,000 रुपीज़। फिर आपको गिवन है डेटर्स, नो चेंज इन डेटर्स, तो एज इट इज शो हो जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन में गिवन है मेरे डेटर्स 50,000 रुपीज़। कितना गिवन है? 50,000 रुपीज़। ब्लर दिख रहा है, इसलिए बुक में देख रहा हूँ मैं। ₹50,000। फिर आपको गिवन है स्टॉक, देख लेते भाई स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी गिवन है। स्टॉक गिवन है आपको 3 लाख रुपीज़। कितना गिवन बेटा? 3 लाख। नीचे देखो स्टॉक भी रिवैल्यूएटेड 4 लाख रुपीज़, वगैरह स्टॉक की नई वैल्यू 4 लाख रुपए, बस 3 लाख नहीं, अभी नई बैलेंस में कितना शो होगा? 4 लाख रुपए। जितनी वैल्यू है उतनी शो की जाएगी। वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू भाई 3 लाख नहीं 4 लाख है, उतनी शो कर देंगे भाई, नाराज मत हो। फिर कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना बेटा? 1 लाख। ये देखो हम नेक्स्ट अब 1 बाई 1 इसको लेंगे। डेटर्स के बाद में हो गया, स्टॉक ले लिया, बिल्डिंग दो, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ की बन बेटा। और नीचे बोल रहा था बिल्डिंग की वैल्यू 5% से कम हुई है। 5 लाख रुपीज़ का 5% जो था वो आपका 25 आया था बेटा। तो इसका मतलब है अभी नई वैल्यू 5 लाख माइनस 25 4,75,000 है। तो आप यहाँ लिखना बेटा बिल्डिंग, यहाँ लिखना बच्चों बिल्डिंग, ये लिख दिया आपने बिल्डिंग 4,75,000 रुपीज़। मशीनरी कितना गिवन है? 2 लाख। कितना गिवन बेटा? मशीन की वैल्यू भी देख लो आप, ये देख लो आप सेकंड पॉइंट में, कम करिए। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, अभी नई वैल्यू हो गई 1,90,000। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों मशीनरी, न्यू वैल्यू शो की जाएगी 1,90,000। जिसकी वैल्यू चेंज हुई है वो सारी एसेट्स की वैल्यू चेंज करके लिख रहा हूँ मैं। मशीन लिख दिया बेटा। उसके बाद में गुडविल, आप इस गुडविल को लिखना मत, क्योंकि आप गुडविल को राइट ऑफ कर चुके हो। AS 26 देख लेना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चेंज लिख चुका हूँ मैं, तो ये गुडविल शो होगी नहीं बेटा। लेकिन अब कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेटा 1,20,000 रुपये का जो नई क्रिएट हुई ना बेटा, वो शो करना आप। तो न्यू बैलेंस शीट में यहाँ लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और ये एसेट लिख देना खाली, और यहाँ लिख देना सीधा 1,20,000 बेटा। और सबसे लास्ट में लिखेंगे कैश बैलेंस। पुराना कैश बैलेंस था कितना? 25। कितना क्यों बेटा? एग्जैक्ट देखोगे ना साफ बुक में तो आपको दिखेगा 25। तो मैं भाई कह रहा हूँ भाई आपके पास में कैश बैलेंस था 25, बहुत अच्छी बात। नया पार्टनर जो है वो आपका 5 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपीज़ है वो कैपिटल का लेकर आया। उसका गुडविल का शेयर बना था 1,20,000 नहीं 2 लाख रुपीज़, पर वो कैश में कितना लाया? 1,20,000। तो 1,20,000 रुपीज़ को ही आप इसमें ऐड करना बच्चों, 1,20,000 को ही ऐड करना। तो 25,000 ऑलरेडी पड़ा था, 5 लाख नया पार्टनर लेके आ गया अगेंस्ट कैपिटल, और 1,20,000 रुपीज़ इन कैश लेके आ गया गुडविल। 80,000 तो लाया नहीं था कैश में, जुड़ेगा नहीं कैश में। तो नया कैश बैलेंस शीट में शो हो जाएगा बेटा आपके पास में। इन तीनों को जोड़ दो तो ये हो गया अपने पास में 6,20,000 और 6,45,000। आप चाहो तो इसको बैंक बैलेंस में भी जोड़ सकते हो बेटा, ज़्यादा बेटर बैंक में ही रहेगा, पर मैंने एक बार कैश में लिया है। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको बैंक में ही ऐड करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही होता है, तो आप इसको बैंक में ही लेना। एक बार मैंने समझाने के लिए किस में ले लिया। और अब आप इसको ऐड करेंगे, इधर साइड ऐड करेंगे तो दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आएगा, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आएगा ये आपके पास में। और ये अमाउंट आ जाएगा अपने पास में
24,55,000 रुपीज़, इधर भी 24,55,000। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, और सबका सीक्वेंस सेट है। ये मैंने बहुत अच्छे से सेट करा हुआ है। आप अगर देखोगे ना कि पहले रिवोल्यूशन बना दो, जो आइटम्स रिवोल्यूशन के हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल के बिल्कुल सही लैंग्वेज है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाई कैश, ये वो सब लिख रहे हैं। प्लीज़ करना इसको आप, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद में मैं शायद ये क्वेश्चन और सेंड करूँ आपको, और सेंड कर दूँगा, है ना। थैंक यू।